दो सांसों के बीच में जो पल है, जो मोमेंट है, वहाँ क्या होता है? ना कोई शब्द, ना विचार, ना कोशिश, बस एक मौन। और शायद इसी मौन को खोजते खोजते मनुष्य ने हजारों वर्षों से ध्यान, योग्य और आत्मखोज की यात्रा को शुरू किया। नमस्ते, मैं हूँ मनीषा और आज हम उस चीज को देखने आए हैं जो हर पल हमारे साथ रहती है, लेकिन जिसे हम लगभग कभी देखते ही नहीं। वह है हमारी सांस, और खासकर दो सांसों के बीच का वह सूक्ष्म मौन जो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। मन की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम अक्सर कहते हैं मेरा मन शांत ही नहीं होता, लेकिन शायद समस्या यह नहीं है कि मन में बहुत सारे विचार हैं। समस्या यह है कि हम हर विचार को अपना आदेश समझ लेते हैं। एक विचार आया और हम उसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं। एक डर आया और हमने उसे सच मानना शुरू कर दिया। एक याद आई और बस हम उसमें डूबते चले गए। एक इच्छा उठी, बस हमें उसे पूरा करना है, और धीरे धीरे हमारा मन हमारा अपना नहीं रह जाता। हम उसके एक ऐसे बंदर बन जाते हैं जो हर पल उसी की इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं। यहीं से ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है, मन को दबाने से नहीं बल्कि मन को देखने से। आइए समझते हैं चैप्टर 2, सांस क्यों जरूरी है। अब सवाल है, ध्यान के लिए सांस ही क्यों? क्योंकि विचारों को सीधे पकड़ना मुश्किल है। विचार बहुत तेज होते हैं। एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है, दूसरे से तीसरे का, और देखते ही देखते हम उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जो हमारी सांस होती है, हमारी ब्रीथ होती है, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में हमको ले आती है। वह अतीत में नहीं चल रही होती, वह फ्यूचर में नहीं चल रही होती, वह इस मोमेंट में जो भी चल रहा है इसमें चल रही है। इसलिए हमारी सांस मन और शरीर के बीच एक जीवित पुल बनाती है, और न्यूरोसाइंस भी अब इस कनेक्शन को गंभीरता से देखता है। श्वास की रिदम मस्तिष्क की एक्टिविटी से जुड़ सकती है और रिस्पिरेशन की टाइमिंग परसेप्शन, अटेंशन और कॉग्निशन जैसे प्रोसेसेस को प्रभावित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस चीज को योगियों ने अनुभव से पहचाना, विज्ञान आज हमें उसे अलग अलग तरीकों से मापने की कोशिश कर रहा है। आइए समझते हैं चैप्टर 3, जो है दो सांसों के बीच आखिर क्या है। अब अगली सांस लेने से पहले बस एक क्षण रुकिए, एक मोमेंट रुकिए। ध्यान दीजिए, सांस बाहर गई और आपकी अगली सांस अभी आई ही नहीं। यही वह जगह है जहाँ कुछ करने को नहीं है। यही बात महत्वपूर्ण है। आपको उस गैप को बड़ा नहीं करना, उसे फोर्स नहीं करना, उसे पकड़ना नहीं है, बस उसे पहचानना है। क्योंकि मेडिटेशन का उद्देश्य सांस को नियंत्रित करना मात्र नहीं है। कई फोकस्ड अटेंशन प्रैक्टिसेस में असली ट्रेनिंग यह होती है कि आपका ध्यान भटका, आपने उसे पहचाना, आपने अपने विचार को नहीं पकड़ा और ध्यान को अपना वापस ले आए। बार बार इसी प्रोसेस को अटेंशन और कॉग्निटिव कंट्रोल को ट्रेन करने से जुड़ा माना गया। इसीलिए ध्यान में सफलता का अर्थ यह नहीं होता कि मेरे मन में कोई विचार आया ही नहीं, बल्कि विचार आया और मैंने उसके साथ अपनी यात्रा शुरू नहीं करी। मन को सबमिशन में लाना। जब यहाँ एक गहरी बात आती है, हम कहते हैं स्टिलिंग द माइंड, मन को शांत करना। लेकिन मन को जबरदस्ती शांत करना फिर भी मन से लड़ने जैसा ही है, और जिस चीज से आप लड़ते हैं उसे आप और ज्यादा अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं। इसलिए ध्यान मन की हत्या नहीं है, मन की हार भी नहीं है। यह उससे बहुत ज्यादा छोटा है। यह मन को उसकी सही जगह पर रखना है। मन स्वामी नहीं है, हमारा साधन है। आपका विचार आप नहीं है। आप अपने विचार को देख सकते हैं, और जो विचार को देख सकता है वह विचार से थोड़ा सा अलग है। इसे ही साइकोलॉजिकल डिस्टेंस कहते हैं, और यही मेटाकॉग्निशन का एक मूल विचार है। मैं अपने मन के भीतर होने वाली प्रक्रिया को देख सकता हूँ। न्यूरोसाइंस का एक बहुत सुंदर रहस्य है, जब हमारा ध्यान भटकता है तो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी कि DMN सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग और माइंड वॉन्डरिंग जैसी प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन में एक दिलचस्प साइकिल देखा जाता है। फिर मन भटकता है, फिर हमें पता चलता है ओह मैं सोच रहा था, फिर अटेंशन वापस सांस पर आती है, और रिकॉग्निशन और रिटर्न बार बार होने वाली मेंटल ट्रेनिंग बन जाती है। यही माइंडफुलनेस रिसर्च में DMN तथा अटेंशन रिलेटेड नेटवर्क्स के बीच फंक्शनल चेंजेस की लगातार जांच हो रही है। हालांकि साइंस अभी भी इस पूरी तस्वीर को नहीं समझ पा रहा, और हर मेडिटेशन क्लेम को निश्चित तथ्य मानना अभी भी उचित नहीं होगा। इसका सबसे खूबसूरत अर्थ क्या है कि ध्यान में आपका भटकना आपकी फेलियर नहीं है, यानी आपकी प्रैक्टिस है। हर बार आप लौटते हैं, आप लौटने की क्षमता को और मजबूत कर रहे होते हैं। पतंजलि योग सूत्र में आता है, योग से चित्तः वृत्ति निरोधा, अर्थात योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। लेकिन निरोध को केवल विचारों को फोर्सफुली बंद कर देना समझना बहुत सतही होगा। इसे ऐसे समझिए, तालाब में लहरें हैं, आप पानी को मुट्ठी में पकड़कर लहरें रोक रहे हैं, लेकिन हवा शांत हो जाए तो लहरें स्वयं शांत होने लगती है। मन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जितना कम आप हर विचार को पकड़ोगे, उतना कम वह आपको पकड़ेगा।
हमें उपनिषदों में आत्मान्वेषण बार बार बाहरी वस्तुओं से भीतर की ओर मोड़ना सिखाता है। कठोपनिषद में रथ का रूपक आता है। शरीर रथ है, हमारी इंद्रियां जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो घोड़े हैं, हमारा जो मन है वो उसकी लगाम है और बुद्धि सारथी। अगर लगाम हर दिशा में खींचती रहे तो रथ कहाँ जाएगा? लेकिन जब बुद्धि जागरूक हो और मन संयमित हो, इंद्रियां प्रशिक्षित हो तो यात्रा बदल जाती है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आप जीवन से भाग जाएं, बल्कि आप अपने भीतर स्टीयरिंग वापस ले लें। अब सांस की एक और गहरी बात समझिए। धीमी नियंत्रित ब्रीदिंग शरीर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है। रिसर्च में स्लो ब्रीदिंग को हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जैसे साइकोलॉजिकल मार्कर्स के साथ जोड़ा गया है। हालांकि अलग अलग टेक्निक्स और लोगों में इफेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। यानी सांस सिर्फ ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया नहीं है, यह शरीर की इंटरनल स्टेट के साथ जुड़ी हुई है। और इसी कारण जब हम सांस को धीरे और जागरूक होकर देखते हैं तो हम केवल माइंड को नहीं देख रहे होते, बल्कि हम बॉडी और माइंड के बीच जो कन्वर्सेशन होता है उसे देख रहे होते हैं। फिर भी दो सांसों के बीच का मौन सिर्फ न्यूरोसाइंस नहीं है, यह एक दार्शनिक प्रश्न भी है। अगर कुछ क्षणों के लिए विचार नहीं है तो क्या हम समाप्त हो जाते हैं? नहीं, हम मौजूद रहते हैं। यहीं से एक बहुत गहरा प्रश्न आता है कि अगर विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं और शरीर बदलता रहता है तो वह क्या है जो इन सब को बदलते हुए देख रहा है, जान रहा है? यहीं से ये जो ध्यान की जो टेक्निक है ना, ये आगे बढ़कर सेल्फ इंक्वायरी में बदल जाती है। तो दो सांसों के बीच जानबूझकर लंबे समय तक ब्रेथ रिटेंशन करना जरूरी नहीं है। खासकर अगर कोई व्यक्ति चक्कर, बेचैनी और डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा हो तो ब्रेथ होल्डिंग को फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य शरीर को चुनौती देना नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ जोड़ना है, उसे पहचानना है। इसलिए आज केवल नॉर्मल ब्रीदिंग को ही ऑब्जर्व कीजिए, उस मौन के साथ जुड़िए जो आपकी सांसों के बीच में है। तो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी इसे एक प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। आपको बस अपनी सांस इनहेल करना है, थोड़ा देर रुकना है, उस मौन में रहना है, फिर एक्सहेल करने के साथ जो मौन आएगा उसमें फिर आपको जुड़ना है। और शायद यही सबमिशन भी है, मन का आपके सामने झुकना नहीं, बल्कि आपका जो अपने मन की हर आदेश के सामने झुकना होता है ना, उसे बंद करना। आपको विचार आए आप देखिए, इच्छा उठे आप देखिए, क्रोध आए आप देखिए, डर उठे आप देखिए, और फिर से पूछिए क्या मुझे इसके पीछे जाना भी है या इसे छोड़ देना है। यही छोटा सा गैप आपकी फ्रीडम बन सकता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है, जो है चुनने की संभावना, यानी चूज कर सकते हो आप। पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है आपके लिए। शायद इसीलिए आपके जो इनर फ्रीडम की स्टार्टिंग है वो विचारों को खत्म करने से नहीं होती, वो शुरू होती है विचार और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा मौन बनाने से। एक सांस, एक गैप, और यही गैप अवेयरनेस बन जाती है और फिर आपकी चॉइस। यही छोटा सा जो मोमेंट है वो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन का ढंग बदल देता है। तो अगली बार जब जीवन बहुत तेज हो जाए, जब मन में 100 आवाजें चल रही हो और जब आपको लगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुरंत आंसर्स मत खोजिए। पहले एक सांस को महसूस कीजिए, फिर उसके मौन को, उस छोटे से मौन में अपने आप को देखिए, उससे जुड़िए, क्योंकि हो सकता है जिस शांति को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हैं वो किसी दूर जगह पर नहीं, वो आपकी अगली सांस और उसके बीच आने वाले सांस के बीच पहले से ही मौजूद हो। बस आपने उसे देखना अभी शुरू नहीं किया। मैं हूं मनीषा और आज की हमारी जो डिस्कशन था उसका सार बस इतना है कि मन को शांत मत करो, पहले उस मौन को पहचानो जिसमें मन स्वयं शांत होना सीखता है। एक सांस, एक विराम, और उस विराम में सिर्फ आप। Thanks for watching. Hope you will transform yourself.